श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पे चढ़ा दे तो उसी भाव से मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिल्लानी जैसी आस हो और द्रौपदी के जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं। ये अपने अंदर का अहंकार से देख रहे हैं। फर्क सिर्फ अपनी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि समस्या मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी सूरज से कम नहीं होता है। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई थोड़ा सा भी लाभ हो। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे जल्द ही त्याग दो, फिर वो कर्म हो या आपकी सोच हो या विचार हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, अगर कुछ ना मिले तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती हैं। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए, फिर कुछ मिले या ना मिले हम निराश नहीं होंगे। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हों तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाती है। जहाँ ईश्वर का वास नहीं होता वह नरक के समान होती है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं तो निश्चय ही आप उसको हासिल कर लेते हो। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं हो तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपको सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन से मित्रता करनी है तो इसकी कामनाओं को अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। जहाँ पर प्रेम का वास होता है वहाँ उसकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। कलेश, ईर्ष्या, देश में ईश्वर का कोई भी अंश नहीं मिलता। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। कृष्ण कहते हैं, जो गया वह तो अतीत हो गया, जो चल रहा है वह वर्तमान है। कुछ क्षण बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हैं वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय सबको मार कर आगे बढ़ जाता है। कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ करना इसलिए बेहतर है क्योंकि कुछ करने से आपको कुछ अनुभव मिलेगा। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता तो कुछ समय बाद वो उल्टे सीधे काम कर कर शांत हो जाएगा, तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो
आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, फिर इसमें विवाद का कोई विषय ही नहीं होगा। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है या आपके काम को लेकर आपकी नियति कैसी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने कुछ अच्छा हो यह सोचकर किसी काम की शुरुआत की है तो निश्चय ही इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। क्षणिक सुख और दुख सबसे भयानक होता है। एक पल में मिलने वाली खुशी आपको ज्यादा देर तक खुश नहीं रख सकती। हमारी इंद्रियां दर बदर भटकती कुछ न कुछ ढूंढती रहती हैं। यहाँ कोई मौका मिले वह तृप्त हो जाती हैं। उस वक्त या उस एक क्षण के लिए आपको अमृत का स्वाद मिलेगा, लेकिन अंत में आपको इसका पछतावा भी करना पड़ेगा। जितनी आपने मधुर स्वाद चखा है उसके बार बार विष भी पीना पड़ेगा। भाग्य का साथ न देना, मेहनत का फल न मिलना, इन सब का दोष हम भगवान पर लगा देते हैं। यह गलत है। भगवान हम सभी को बराबर संसाधन दिए हैं। हो सकता है किसी को ज्यादा अमीर बना दिए हों या किसी को शरीर से अपंग बना दिए हों, लेकिन इसका भी एक विशेष कारण होता है। जो मिला है उसको स्वीकार करें। भगवान भी आपको इसी स्थिति में देखना चाहते हैं। अपने जीवन में हर पल को ऐसे जियो, अतीत के विषय को सोचकर इस जीवन को बर्बाद मत करो। अतीत को न तो बदला जा सकता है, नहीं दोहराया जा सकता है, न फिर इस जन्म में लाया जा सकता है। जैसे तेज हवा का पानी पर नाव को बहा ले जाता है, वैसे ही घूमने वाली इंद्रियों में से एक जिस पर हमारा मन हमेशा केंद्रित रहता है। तो आशा करती हूँ कि ये कृष्ण वाणी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।